बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही गंभीरता सब्जेक्ट है, विषय है। और सब्बा सौ सूत्र जो इतना गहरा क्यों है? सब्बा सौ सूत्र ये लास्ट टाइम हमने देखा कि जीवन का एक पार्ट है, एक जीवन का बहुत ही पावरफुल शस्त्र है, जीने की कला का शस्त्र है। इसके जो बेनिफिट है, हमारे जीवन में जो बेनिफिट है, बेनिफिट बहुत है। जैसे हमने नदीसु जगतौती, जैसे हमने एग्जाम्पल बताया, तथागत सम्यक संबुद्ध नदी का एग्जाम्पल क्यों देते हैं, इसके बेनिफिट क्या है, ये बार 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 हमको क्यों सुनना है, ये बार बार आसवा का कारण क्या है, और इसके लाभ क्या है, इसका प्रतिवेदन क्या है, इसकी हम लोग डायरेक्ट मैकेनिज्म जानेंगे, इसकी हम एक्शन जानेंगे। ये जीवन का अनंत आधार है, जीवन का सपोर्ट है, ये जीवन का बैकबोन है, ये मन का बैकबोन है। क्योंकि अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दुर्लभ साइटेशन हमको विनय पिटक में मिला है। पेज नंबर है 195। बहुत ही सीरियस, बहुत ही इंपॉर्टेंट, सभी को यह साइटेशन देखने को सुनने को नहीं मिलता, क्योंकि उसका भाग्य भी होना चाहिए, उसके भाग्य में भी होना चाहिए। ऐसा है आसव समुदया अविद्या समुदयो है। क्यों? क्योंकि इसकी हमारी पूरी जीवन की नाभि है, हमारा जीवन ही उसके ऊपर डिपेंडेंट है। ये गारंटेड है, ये कोई अंदाज नहीं है, ये कोई फिलॉसफी नहीं है, ये डायरेक्ट प्रतिवेदन है। जैसा तस्य भगवतो बोधि रुख मूले, और इससे पहले क्या है? अनादि काल पवतंग। जब यहां पे ये दुनिया में जब हम लोग नहीं थे, इसका अनादि काल पवतंग है। मतलब अनादि मतलब इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है। जब पृथ्वी, जब ये अर्थ नहीं थी तब भी था ये, और अर्थ है तब भी है। आसवा का मीनिंग क्या है? ये होना जरूरी है, लेकिन ये हमारा बैकबोन है। और लास्ट टाइम मैंने बताया था कि इसका
अस्सति अस्वाति। और जब हम देखेंगे इसका आनापान सति ध्यान में जब देखेंगे बुद्ध का रहस्य, संसार की नाभि क्या है? दुख चक्र है। और जब हम बॉर्न होते हैं, बॉर्न होने के बाद अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं, नाल बोलते हैं, नाल। तो नाल कट जाती है बॉर्न होने के बाद। लेकिन तथागत सम्यक संबुद्ध ये नाल को क्या बोलते हैं? ये नाल का विकास करो। हम नाल का विकास नहीं करते। जैसा हमारा ओरिजिन क्या है? राग द्वेष मोह, ये आसवा बनने का ओरिजिन है। जैसे नदी का नेचर है, जैसे नदी का नेचर डायनेमिक है। और अभी एक साइटेशन मिला है, संसार महासागर है और संसार महासागर दुख है। जब संसार महासागर दुख है, तब ये नाभि जो है, ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, जो नाल है, समझने के लिए नाल क्यों लिया? अस्य जब जानेंगे, अरूप ध्यान जब जानेंगे, तथागत सम्यक संबुद्ध बोलते हैं हमारी जो नसिका है, हमारा जो नाक है, या हमारा जो दो केंद्र बिंदु है, इसको तथागत सम्यक संबुद्ध ने जैसे बच्चे की नाल रहती है, जैसा अम्बिलिकल कॉर्ड कट हो जाता है, तो हमारी बोधि रुख मूले आसवा जानने का हमारा जो बैकबोन है, नहीं नाक है। ये ब्रीथिंग आने की जो तथागत सम्यक संबुद्ध की जो अस्य का जो मीनिंग है, ये पटिभेदन है। ये कोई कथा कादंबरी नहीं है, ये कोई विश्लेषण नहीं है। बोधि रुख मूले, ये भी अनादि अनादि काल है। क्यों? क्यों? जब हम सांस लेते हैं, असते आस्वाति, अनंत सांस लेते हैं, आरूप ध्यान करते हैं, तो बुद्ध गारंटी देते हैं, आसवा की गारंटी देते हैं और उसका बेनिफिट बताते हैं। बोधि रुख मूले प्राप्त करो। संसार में आसवा को जब जानेंगे, जब अस्य का मीनिंग जानेंगे, हर तरफ आया है, ये आसवा जब अंडरस्टैंड करेंगे, बोधि प्राप्ति होना ही गारंटी है। क्या गारंटी है? जब हम ब्रीदिंग लेते हैं, पूरा नेचर्स लॉ जो है, पूरा ऑक्सीजन जो है, पूरा जो हवा जो है, जो इनकमिंग ब्रीथ है, या हमारा जो प्राण वायु है, यही कंप्लीट धम्मा है। यही तो धम्मा है, यही तो पटिवेदन है, यही सोना चांदी है, यही दो टाइम का खजीना है, यही हमारी गुरु किल्ली है, और यही हमारे गुरुदेव है, और यही हमारे सम्यक संबुद्ध है। जो नाक की जो नाभि है, जो नाल है, अम्बिलिकॉर्ड कट होता है, जब अस्य से हम जब पहली सांस लेते हैं, इट इज कनेक्टेड, हम कनेक्टेड में हैं, हम आरूप ध्यान में कनेक्टेड में हैं, और अस्य अनुपठान में जाते हैं। क्यों जाते हैं?
कि जो ब्रीदिंग है, पटिवेदन है, आसवा का पटिवेदन है और आसवा का होना जरूरी है। आसवा नहीं तो ह्यूमन बीइंग बॉर्न नहीं होगा। रागो, दोषो, मोह, जैसा राग द्वेष मोह से आसवा पैदा होता है, तो आसवा क्यों पैदा होता है? ये अनादि अनाद काल है, इसका कोई समय फिक्स नहीं है। जैसा डोंगर है, जैसा महासमुद्र है, आसवा एक महासमुद्र है। महासमुद्र हम काउंट नहीं कर सकते, लेकिन महासमुद्र जान सकते हैं, लहरें जान सकते हैं। ये स्वभाव है। इसके बेनिफिट क्या है? जब हमारे राग द्वेष मोह व्यवहारिक जगत में कम हो जाएंगे, आसवा का मतलब क्या है? जो अकुशल धम्मा है, इसको हमको जानना है। और ये जैसा तस्य भगवतो, क्योंकि जब तक कोई भी सूत्र का, कोई भी विनय पिटक रहने दो, सुत्त पिटक रहने दो, मध्यमी का रहने दो, और सब आसव सुत्त मुझे इंपॉर्टेंट क्यों लगा? क्योंकि यहां पे सॉरी, इस सुत्त में दिया है सब्बाव सुत्त, कंटिन्यू 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 जा रहा है सब्बाव सुत्त। जैसे जैसे हम डीप जा रहे हैं, अस्य से हम अस्य अनुपठान में गए। क्यों? आसवा हमको प्राप्त करके देता है, आसवा हमको प्राप्त करते देता है। जैसे कोई नदी है, हमको एक नदी से दूसरे पार हमको पार करके जाना है, तो हम नाव में बैठेंगे। तो नाव में बैठेंगे तो चक्कू चलाने वाला रहेगा नाव में। नदी हम तैर कर रहे और चक्कू से हम चल रहे, चक्कू हमको डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है पानी का, तो हम नाव से नदी पार किया है। तो नाव से जब नदी नदी से जब नाव पार हो जाती है, तो हमारा घर आ जाता है, हमारा परिवार आ जाता है, और परिवार में सुख शांति मिलती है। तो ये नाव जो है, ये नाव आसवा है, और जो चक्कू जो है, वो चक्कू है, वो क्या है? ये मोह है। अभी मोह का विश्लेषण करने के लिए राग दोष का हमारा खत्म हो गया। ये तीनों ही एंटायर अभिधम्म पिटक रहने दो, सुत्त पिटक रहने दो, मध्यमिका रहने दो, सबासव सुत्त में बार 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 एक अस की बात आई है। नदी की जो जो नदी में, और एक सबसे मिराकल या गुड न्यूज क्या है? जब हम नदी जैसा ध्यान करेंगे, नदीसु जब जानेंगे, अस को जानेंगे, श्वास को जानेंगे, नदी का स्वभाव को जानेंगे, डायनेमिक स्वभाव को जानेंगे, हमारे नेचर को जानेंगे, तो हम धीरे 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 श्रोतापन्न 1000% बनेंगे। कोई नहीं रोक सकता हमको। क्यों? क्योंकि हम ब्रीदिंग ले रहे हैं, हम आसवा ले रहे हैं, और अस से हमको बेनिफिट क्या है? क्योंकि अनादिकाल होने से, ये परित होने से, ये वाइब्रेशन होने से, ये नाक से एंट्री है। नाक में से जो हवा जाती है, खाली पता चलता है कि गर्म है या ठंडा है। लेकिन जो बच्चे की जो नाल थी, कट गई, लेकिन हमारी जो नाल है, जो मेन नाल क्या है? हमको स्ट्रीम में जाना है, हमारे व्यवहारिक जगत में सुधारना है,
आसवा को अंडरस्टैंड करके ये नाक के नली नसिका को जब जो ब्रीदिंग, एक एक ब्रीदिंग जब हम सीरियस मैटर लेंगे, जब अस का गंभीरता लेंगे, अस का गंभीरता कितना लेना है, हमारे उम्र हमको मालूम नहीं है, लेकिन हमारी उम्र जो है, जैसे हम 100 ईयर जीते हैं, लेकिन हम सांस ब्रीदिंग कितना करोड़ों टाइम ब्रीदिंग लेते हैं। बुद्ध का जो बेसिक डिस्कवरी है, फाइनल डिस्कवरी जी है, आनापान सती बुद्ध की डिस्कवरी है। और यही आनापान सती युगे 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 मतलब अनंत काल अनंत काल अनंत काल अनंत काल से भगवान बुद्ध की जो डिस्कवरी है, ये अस्य से ही जानना पड़ता है। अस्य ही नथिंग बट प्रतिवेदन है। और अस्य ही मतलब हमको जैसे गुलाब जामुन खाते हैं, हमको टेस्ट लगती है, गुलाब जामुन की टेस्ट लगती है, हम बोलते हैं कितने अच्छे गुलाब जामुन थे, कितने बढ़िया थे। तो अस्य ही प्रतिवेदन है, सांस ही प्रतिवेदन है, और सांस ही हमारा हमारा श्रोतापन्न अवस्था का बैकबोन है, दूध की तलवार है। यही हम जीवन में हमको जानने का बहुत इंपॉर्टेंट है, अनंत इंपॉर्टेंट है। जब तक हम सांस नहीं जानेंगे, हम बुद्धि विलास करेंगे, हमको सुख मिलेगा, पुण्य मिलेगा, डीड्स मिलेगा, गुड डीड्स मिलेगा। अनादि काल और आसवा एक खजीना है। आसवा एक सुप्रीम मेंटल पावर है। आसवा एक अंधा आदमी होता है, उसको चलने के लिए कांटी लगती है। हम तो अंधे नहीं है, लेकिन हमको अनागामी अवस्था, श्रोतापन्न अवस्था, सकृतागामी अवस्था, ये जानने के लिए आसवा की काटी हमको हाथ में लेना ही पड़ेगा। नहीं तो, क्योंकि 142 ग्रंथों में जब मैं बार बार देख रहा हूं, तथागत सम्यक समुद्र आसवा को अत्यंत गंभीर मैटर ले रहे हैं। क्योंकि हमारा जो शरीर है, हमारा जो स्कंद है, हमारा जो पंचस्कंद है, ये पंचस्कंद जब बनता है, राग द्वेष मोह पंचस्कंद है, तो ये कॉन्शियस है, ये अनकॉन्शियस है। क्योंकि इसका जो सबस्टल टाइप में इसको जानने का एक ही सुप्रीम मार्ग है, सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, सबसे अच्छा मार्ग है। जैसे हमारे हमारी मम्मी हमको समझाती है, बचपन में समझाती है, बहुत प्यार देती है। ते आसवा हमको, आसवा हम जानेंगे। क्यों जानना है? क्योंकि यहाँ पे आज दुनिया में दुख है, घर का दुख है, संसार का दुख है, पर्सनल दुख है। सुखी ये दुनिया में कोई भी नहीं है। और सुख की व्याख्या जो करना है, जैसे डायरेक्ट मार्ग है, आनापान सती जानो और आसवा को प्राप्त करो, और धीरे 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 जो 1,200 सूत्र दिया है बुद्ध ने, तो 1,200 सूत्र में पूरा धम्म आ गया, बोधिपाक्खी आ गया। 37 बोधिपाक्खिया धम्म 1,200 सूत्र में भगवान बुद्ध ने मेंशन किया है। और मुझे इसकी गंभीरता बार बार लग रही है, और एक कंटिन्यू फ्लो में हूं मैं। और आगे चल के इसको जब हम गंभीरता से लेंगे, जब अस्य का हम और डीप विश्लेषण करेंगे, तो अस्य में जाएंगे, तो अस्य की अस्य निदेश वंदना है। और अस्य निदेश वंदना में
बहुत ही गंभीरता से अस द्वियस अनुपठान होती। पेज नंबर है 123। और त्रिपिटक में द्वितीय सुत्त निर्देश वंदना में दिया है। क्योंकि धम्मा ये अरूप भी है, रूप भी है, लेकिन अरूप का धम्मा होने से हम ये अंडरस्टैंड करने में जल्दी अंडरस्टैंड नहीं होता है। लेकिन अनापानसति ही उसकी की है। जितने ब्रीदिंग जा रहे हैं, जितना आश्वाखया अंदर जा रहा है, लेकिन उसको हम जान पाएंगे, देख पाएंगे, उसका चिंतन करेंगे, ओ खजीना है। और इससे डबल फायदा क्या है? व्यवहार नहीं सुधरा, राग द्वेष मोह हमारा कम है, और हमारा व्यवहार जगत है, ये नेचर्स लॉ है आसवा। इसको कंपेयर कर सकते हैं। मेरी खुद की प्रगति है, मैं हैप्पी हूं, परिवार हैप्पी है, समाज हैप्पी है, और ये हम सर्कुलेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम ब्रीदिंग भी जान रहे हैं। आनापान सती आसवा में प्रमुख क्यों दिया गया? क्योंकि जो अस है, इसका संबंध है। अस आसवाती अस संबंधो, तथागत सम्यक सम बोलते हैं कि आसवा का संबंध ये परित है, परमाणु है, परित 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 इन्फिनाइट है। क्योंकि इसका अंतर गिन नहीं सकते। यहां पे टाइम भी नहीं है, यहां पे स्पेस भी नहीं है, ओनली कंडीशनल रिलेशन यहां पे काम करते हैं। लेकिन जब आसवा जानेंगे तो गारंटेड हम कुछ साल में अनापस्थिति जानेंगे। तो अस का संबंध होए है, उसका आसवा का संबंध एक कंबाइन है। जैसा जैसी हवा आती है, जब हवा हम नहीं लेंगे तो हम बेचैन हो जाएंगे, जब हवा हम ब्रीथिंग अच्छा लेंगे तो हम हैप्पी हो जाएंगे। तो ये बार 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 सब्बा सौ सुत्त में और डीप जा रहा हूं, और इसकी मैकेनिज्म आज, इसका ब्लाइंडली फेथ करो। ब्लाइंडली क्यों फेथ करो? कि बुद्ध का ज्ञान जो है, बुद्ध के ज्ञान में अनंत सुखी है, दुख कुछ नहीं है। क्यों दुख नहीं है? ये इंटरनल पावर है। जिस दिन हमको, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, आसवा बोधि मूले उच्चंती। जब कोई बहुत बड़ी पहाड़ी है, बहुत बड़ा डोंगर है, हम डोंगर को खोज रहे, एग्जाम्पल समझने के लिए। ये पंचस्कंद है, बहुत बड़ा डोंगर है, ये हड्डी है, मांस है, ब्लड है, नाखून है, ये सब, ये बहुत बड़ा डोंगर है। सेम फॉरेस्ट में बहुत बड़ा डोंगर है, निकाल रहे निकाल रहे निकाल रहे, उसको खोद रहे खोद रहे खोद रहे, कोयला भी निकला। सेम हमारा जो बॉडी है, माइंड है, बार 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 हम आनापानसति कर रहे। तो जैसा डोंगर में बार 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 हम खोदेंगे, तो हमको कोयला नहीं चाहिए, हम कोई लोभी नहीं है। लेकिन समझने के लिए, कोयले के बाद जब सोना निकलेगा, जब आनापानसति बार बार प्यूरिफाई, पंचस्कंद को प्यूरिफाई करेंगे, जैसे साबुन से मल निकल जाता है, वैसे आनापानसति ये अद्भुत अद्भुत बुद्ध की ये साबुन भी है, ये महान विद्या है, ये पवित्र पावर है। क्यों? इससे ही मुक्ति है। बुद्धि विलास से मुक्ति कम है, लेकिन जब इसके मैंने डीप गया तो अस अस का कनेक्शन अलग, डीप डीप जाना है, और हमको समझना है ये नदी सु जगतोती क्या था। बुद्ध ने नदी क्यों बोला गया? जो डायनेमिक पावर है, आज हम सुखी है, कल दुखी है, कल दुखी है, आज सुखी है। तो ये आसवा ही हमारा प्रधान क्यों है?
क्योंकि यही जो नदी का बहना, और इसको संसार को क्या बोला है कि महासमुद्र है, इसका कनेक्शन जो है कि जब जीवन डेली जब जीवन जगते हैं तो राग द्वेष मोह, मोह ये अंधकार है। आज मैंने बेनिफिट बता रहा हूं क्योंकि इसका हमारे मन से संबंध है, बॉडी से संबंध है, व्यवहार से संबंध है, नेचर से संबंध है, ऑक्सीजन से संबंध है, 24 आवर्स हमारे बॉडी में रहता है, वाइब्रेशन में संबंध है। तो आसवा है, इसको सुप्रीम मैंने लिया, सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? जब हम आसवा नहीं जानेंगे, हम पंचशील खाली पालेंगे और हम बोलेंगे हमको पंचशील पक्के हो गए हमारे, नहीं नहीं, हम बोलेंगे हमारा आनापान सती हमारा हो गया, हम परफेक्ट हो गए आनापान सती में, ओके परफेक्ट हो गए। लेकिन ये आनापान सती से हमने, जैसे डोंगर में हमने खजीना ढूंढा था सोने का, वैसे हमारे पंचशील डोंगर में, हमारे बॉडी के डोंगर में हमको खजीना श्रोतापन का मिलना ही चाहिए। जब श्रोतापन अवस्था प्राप्त होगी, सकृतागामी अनागामी अनंत अवस्था प्राप्त होगी, तभी बोलेंगे हमको आस्वा प्राप्त हो गया, नहीं तो नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये ब्रीदिंग मैटर जो है, ये नोज का जो ब्रीदिंग पैटर्न है, इसको नाल बोला है, बुद्ध ने नाल बोला है, क्योंकि ये ब्रीदिंग पैटर्न हमको श्रोतापन्न सुकृतागामी अनागामी, क्योंकि इससे आस्वा जब इंटरकनेक्टेड नहीं होगा, क्योंकि आस्वा भूमि है, अविजा भूमि है, ये कॉस्मिक वर्ल्ड है, ये बियॉन्ड टाइम स्पेस के आगे के गैलेक्सी है, प्योर 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 तथागत का वो भी साइंस है, हमारा नहीं है। क्यों? जब हम आस्वा जानेंगे, ब्रीदिंग जानेंगे, तो हम निश्चित रूप से हम कुछ भी बन सकते हैं, श्रोतापन्न बन सकते हैं, अनंत काल से सम्यक संबुद्ध बन सकते हैं, अनंत बन सकते हैं। तो आस्वा को ये डेली का, सुबह दोपहर शाम का, सुबह शाम का खाना बोल के हमने इसको ब्रीदिंग के जरिए हमको प्राप्त करना चाहिए। जैसे प्यास लगती है, प्यास लगने के बाद हम पानी पीते हैं, मन को अच्छा लगता है। तो आस्वा का आप, मैंने जो लाभ ले रहा हूं, अब भी जरूर लेना। आस्वा का याद करो, ब्रीदिंग का याद करो, डेफिनेटली 1000% ये बेनिफिट मैं ले रहा हूं, आप भी ले सकते हैं। तो यहां पे मैं आज खाली बेनिफिट बताया है। तो मोह की मैकेनिज्म, मोह से आस्वा कैसा पैदा होता है, ये नाभि कैसी नष्ट करनी है, नाभि कैसी उत्पन्न होती है, और ये जो चक्र है, ये जो दुख चक्र है, उसको कैसे नष्ट करना है। तो नेक्स्ट टाइम लोभों के ऊपर मैं बात करूंगा। डॉक्टर महेंद्र सिंह सर को मैं ग्रेटिट्यूड देता हूं, सभी को ग्रेटिट्यूड देता हूं। तो नमो बुद्धाय।